Hello everyone, welcome back to my channel again. I hope you guys are doing well. ये वीडियो रहेगा एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स। हम एप्पल कंपनी का खूब सारा गैजेट्स तो यूज करते हैं दोस्तों, लाइक इलेक्ट्रॉनिक सामान, लाइक वॉच यूज करते हैं, एयरबड्स यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, बट स्टिल वी डोंट नो हु इज फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। वाई? जस्ट बिकॉज हमको जानना ही नहीं है। क्यों नहीं जानना? बस हमको यूज करने से मतलब। लेकिन अब जब भी यूज करते हैं तो उनकी स्टोरी को पढ़िए कि एक्चुअल में कहाँ से आया। उससे क्या है, आपको ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, एकदम जरा आपको अच्छा फील होगा। और उनकी जो 3 स्टोरी है बहुत ही अच्छी है। बहुत लोग ने सुना हुआ है, बहुत लोग ने नहीं सुना। वाई? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना स्पीच इंग्लिश में दिया था। तो उनका जो स्टोरी है बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। जब आप सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, और हमारा मातृभाषा है हिंदी। तो मैंने सोचा मेरे को हिंदी भी आती है, मेरे को इंग्लिश भी आती है, तो आप लोग को मैं ये स्टोरी सुनाऊं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और अपने गोल को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहो, ताकि इजिली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तो फर्स्ट हम बात करेंगे उनकी जीवनी के बारे में। स्टीव जॉब के मम्मी ग्रेजुएट थी और वो अनमैरिड थी, और वो चाहती थी कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट पास कर सके, और वो चाहती थी कि अपने बच्चे को गोद दे किसी और को पाए, क्योंकि उनका उतना कैपेसिटी नहीं था कि वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके, क्योंकि वो सिंगल मदर थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को अपने बच्चे को गोद देना है। उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह में कॉल भी किया, तो 3 लोगों ने उनको गोद लेने के लिए रेडी हो गए। जब रेडी हुए दोस्तों, तो एक कपल था फॉर्की, और उन्होंने बोला कि हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। बट स्टीव जॉब जब पैदा हुए दोस्तों, तो उनको पता चला कि ये लड़का है, और उनको क्या चाहिए था? लड़की। तो उन्होंने एंडिंग पॉइंट में रात को कॉल करके उन्होंने बोला कि हमको लड़की चाहिए था, हमको लड़का नहीं चाहिए। तो उनकी माता को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। फिर उन्होंने गोद लेने के लिए मना कर दिया। फिर एक और कॉल आया, जो मिडिल क्लास फैमिली थे और उनका गैराज था, और वो चाहते थे कि स्टीव जॉब को हम गोद लें। तो उन्होंने, उनकी मम्मा का कंडीशन था कि मेरा बच्चा को कोई भी गोद लेगा तो मेरा कंडीशन है कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट पास हो सके। फिर क्या है कि उनको पता चला कि उनके माता पिता जो गोद लेने वाले थे ना, वो तो खुद ग्रेजुएट पास नहीं किए हैं, गैरेज चलाते हैं, तो मेरा बच्चा को कहाँ से पढ़ाएंगे। फिर उन्होंने संभावना दिया उनकी मम्मी को कि हम पक्का से आपके बच्चे को ग्रेजुएशन कंप्लीट कराएंगे। उन्होंने एंडिंग पॉइंट में साइन किया, एंड देन स्टीव जॉब चले गए उन कपल के पास जिनका गैरेज था। फिर उसके बाद जब स्टीव जॉब बड़े होते गए, फिर उसके बाद उनको कॉलेज भेजा गया। तो स्टीव जॉब कॉलेज ड्रॉपर है, बट स्टिल उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी तैयार की जो एप्पल। मैंने बोला था कि खूब सारे गैजेट्स आते हैं और हम यूज भी करते हैं। तो उन्होंने क्या है कि उनके माता पिता उतना ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते थे उस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि जब स्टार्टिंग में स्टीव जॉब उन्होंने बोला था कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें पैसा खूब लगते थे, तो उन्होंने वहां चूज किया कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए। तो उनके मम्मी पापा ने उनको वहां भेजा। तो फिर उनको पता चला कि मैं स्टडी तो कर रहा हूँ बट ये मेरा वर्थ नहीं है। तो तब उसने क्या किया कि वो पैसे खर्च करते गए, बट उनको वर्थ नहीं मिला, एंड 6 मंथ कंप्लीट हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कॉलेज को ड्रॉप करूंगा। जब कॉलेज को ड्रॉप किए तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रह के 18 महीने तक डिफरेंट टाइप के लिपि जो रहते हैं ना, डिफरेंट टाइप के फंड, अभी देखना सिस्टम में है, खूब सारे डिफरेंट टाइप के जो रहते हैं ना शब्द, वर्ड्स, वो सारे उन्होंने सीखे।
तो उस टाइम वो दोस्तों क्या करते थे पता है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, तो वो रहते किसके साथ थे, उनके दोस्त के साथ। और उनको दोस्त को ये बोलते थे कि मैं नीचे में सो जाऊंगा, तुम ऊपर में सो जाना, बट मेरे को यहाँ रहने देना। तो इतना स्ट्रगल किए। और वो जो कैन रहता है ना, कैन जिसमें हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उस कैन को बेच करके खाना खाती थी, क्योंकि उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। खाना खाने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद क्या है कि हरे कृष्णा मंदिर जाते थे हर संडे को, 7 किलोमीटर दूर। वाई? जस्ट बिकॉज वो अच्छा खाना, अच्छा भोजन उनको मिल सके। और उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि हर संडे को वो पैदल 7 किलोमीटर दूर वहां जाते थे और हर पेट सिर्फ खाना खाने के लिए। तो उनकी ये स्ट्रगल। फिर सेकेंड स्टोरी आती है कि अब 20 साल के हो गए और उनका कॉलेज आना जाना था। 18 महीने तक उनका कॉलेज आना जाना था। और लिपि, मैंने बोला था ना कि डिफरेंट टाइप्स के जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन्होंने सब चीजों का स्टार्टिंग से उन्होंने उसको वो सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि मेरे को डिफरेंट काइंड के सब मैं सीखूं। तो वो और उनका दोस्त दोनों गैरेज गए, उनके फादर का गैरेज था, तो वहां से सिस्टम एक क्रिएट किए और उसमें उस शब्द को लिखा। फिर वहां से एप्पल कंपनी का शुरुआत हुआ। और जब दो लोगों से मिल करके, ठीक है, 2 लोगों से मिल करके 2 बिलियन और 2 बिलियन से मिल करके 4000 कंपनी उन्होंने रेडी की। अब फिर एप्पल कंपनी ग्रो करते गए, तो उनको उतना पता नहीं था, दोनों दोस्त को, स्टीव जॉब और उनके दोस्त को, दोनों को पता नहीं था। तो फिर उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया। जब बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया, टाइम ऐसे बीता, फिर उनकी कंपनी से उनको हटा दिया गया। आप सोच रहे हो कि कोई उसी की कंपनी से उसको कैसे हटा दिया गया। तो जब कोर्ट में बात आई तो फिर जितने भी वो थे ना, उनके अगेंस्ट हो गए स्टीव जॉब। फिर स्टीव जॉब वहां से निकल गए। फिर तब उनको फेलियर जैसे फील होता था कि मैंने इतना हर एक चीज किया एंड लास्ट में मुझे कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या है कि दोस्तों वो अपने आप को थका हारा महसूस किए। फिर उसके बाद वो घर पहुंचे। फिर खुद से सोचे कि अब तो मैं हार नहीं मानूंगा, अब मैं स्टार्टिंग करूंगा, कुछ नया बिगनिंग करूंगा। तो उन्होंने 2 कंपनी तैयार की, एक नेक्स्ट, एक पिक्सल। जो नेक्स्ट था, ठीक है, और पिक्सल। तो एप्पल कंपनी थे ना, वो लोग पिक्सल, जो एनिमेटेड मूवी आती है ना, अभी एआई का भी जमाना आ गया है, कुछ भी अपना पिक्चर दो और उस पिक्चर को एकदम चेंज कर देगा, एकदम डिफरेंट। बोलते हैं ना एआई। और एआई इतना जो एनिमेटेड मूवी थी ना पिक्चर, इतना अच्छा चलने लग गया, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट तो जो एप्पल कंपनी वाले थे उनको फिर से खरीद लिया एंड उन्होंने आमंत्रण दिया कि प्लीज आप हमारा फिर से ज्वाइन कर लो। तो नेक्स्ट एंड पिक्चर वापस से एप्पल कंपनी गए और एप्पल कंपनी ने फिर उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड के, विश्व के एनिमेटेड मूवी, जो काफी सारा अभी हम लोग एकदम ज्यादा उत्साहित होकर के देखते हैं। और फिर उसके बाद उनका आ गया एक और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी उनका समय है। ये सब तो हो गया, उनको अच्छी हर एक चीज भी मिल गई। एंड देन आती है बारी आपका उनका मौत और जंग के बीच में। जब उनको पता चला, सिटी स्कैन हुआ, उनके चेस्ट में पेन था एंड सिटी स्कैन हुआ तो एक ट्यूमर पता चला। तो उनको जब पता चला तो डॉक्टर ये बोल दिए थे कि तुमको कैंसर है तुम्हारे चेस्ट में कैंसर है और तुम्हारे पास 30 डेज या फिर 20 या फिर 2 महीने ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इतने महीने का तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपना देख लो, सोच लो, जितना दिन तक तुम हो तब तक अपने बीवी बच्चे के साथ रहो। उन्होंने, डॉक्टर ने साफ क्लियरली बोल दिया था कि तुम जितना दिन हो तब तक तुम अपना जिंदगी जी लो एंड देन उसके बाद तुमको डाई हो।
फिर ऐसे जब वो घर जा रहे थे, फिर उसके बाद जो डॉक्टर बायोप्सी के लिए निकाले थे, तो उस बायोप्सी को भेजा गया दूसरे कंट्री, एंड दूसरे कंट्री में पता चला कि उसका इलाज संभव है। एंड देन फिर मॉर्निंग टू टिल इवनिंग तक उनका ऑपरेशन चला, एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, एंड स्टीव जॉब फिर से खड़े हो गए। तो उस टाइम बोलते हैं ना हम लोग कि क्या बोलते हैं, मेरे को तो हेवन भी जाना है एंड मुझे मरना भी नहीं, तो लोगों को डर भी लगता है। तो ये रहा उनकी स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।